हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी मानव का श्वसन तंत्र। हिंदी में इसे कहेंगे मानव का श्वसन तंत्र। अब यहां सबसे पहला क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट इज श्वसन? रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन क्या है? तो रिस्पायरेशन जो है वो मिक्स प्रोसेस होता है। किसका? कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म का। ज्ञान आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उपापचय और अपचय क्रियाओं का सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। एक चीज यहां समझना बड़ा जरूरी होता है कि टर्म जो हमारा रिस्पायरेशन है ये ब्रेकडाउन ऑफ एनर्जी को इंडिकेट करता है, यानी श्वसन की प्रक्रिया तब पूरी होती है जब ऊर्जा का निर्माण हो। यानी आप कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जब हम वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ग्रहण करके शरीर के विभिन्न भागों में उसका ट्रांसफर करते हैं और ट्रांसफर के बाद हम बने हुए CO2 एनर्जी ब्रेकडाउन के बाद बने हुए CO2 को बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करते हैं, तो यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? रिस्पायरेशन कहलाता है। यानी द मिक्स्ड प्रोसेस ऑफ कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। एक टर्म और होता है ब्रीदिंग। हिंदी में इसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास। यह भी गैसियस एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करता है। दोनों में मेन अंतर क्या है? अगर बात केवल गैसियस एक्सचेंज की जाए तो वह टर्म हमारा क्या कहलाएगा? ब्रीदिंग कहलाएगा। और अगर बात की जाए कि गैसियस एक्सचेंज के साथ ही हमारा एनर्जी ब्रेकडाउन हो रहा है या लिबरेशन ऑफ एनर्जी हो रही है, तो लिबरेशन ऑफ एनर्जी हो रही है तो वो रिस्पायरेशन कहलाएगा। यानी अगर हम केवल गैस को अपने शरीर में इनहेल करते हैं और देन एक्सहेल कर देते हैं, इट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। और अगर हम गैस को यानी जो आपकी इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन है उसको इनहेल करते हैं और इनहेल करने के बाद इस इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन के द्वारा हम अपने बॉडी में ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी लिबरेट करते हैं, देन फॉर्म्ड हुए CO2 को हम बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करते हैं, तो यह प्रोसेस हमारा कहलाता है रिस्पायरेशन। तो इन दोनों टर्म में आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। एक प्रोसेस केवल गैसियस एक्सचेंज को बता रहा है और दूसरा गैसियस एक्सचेंज के साथ एनर्जी लिबरेशन को भी इंडिकेट कर रहा है। अब जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को मेनली दो पार्ट्स पे या दो चीजों के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला तो होता है कि मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और दूसरा होता है एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन यानी ऐसे ऑर्गन जो रिस्पायरेशन में का जो प्रोसेस है उसमें हेल्प दे, ऐसे ऑर्गन को हम कहते हैं एसेसरी ऑर्गन। अब अगर हम बात करें कि ह्यूमन बॉडी में रिस्पायरेशन का पाथ क्या है और कैसे होता है, तो उसको हम देख लें। अब जब हम देखें तो ये हो गया हमारा मेन रिस्पायरेटरी पाथ। ठीक, ये हमारा मेन रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया। पार्ट क्या क्या है? ये हमारा होता है माउथ, ये हमारा होता है नोज, ये होता है नाजल पैसेज,
नाजल पैसेज, ये कहलाता है नाजल हेयर। नाजल हेयर, ये सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर, इनको कलेक्टिवली कहा जाता है कोचा। ठीक, और जो हमारा सबसे ऊपर का ये पार्ट है, ये हमारा कहलाता है ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, और ये हमारा होता है लंग्स। और जो लंग्स होता है, लंग्स के अंदर फाइन ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क पाया जाता है। ये जो हमारी फाइन ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क होता है, इन फाइन ट्यूब्यूल्स को ही हम कहते हैं ब्रोंकाई। के बाद होता है ब्रैंक्यूल्स। ये हमारी होती है ब्रैंक्यूल्स, और ये होता है एल्वुलाई। ठीक, हिंदी में अगर देखें तो माउथ, मुख कहते हैं, नोज नाक या नासिका कहलाती है। नाजल पैसेज, इसको हिंदी में कहते हैं नासिका मार्ग। नाजल हेयर, ये कहलाता है नासिका रोग। कोचा को हिंदी में भी कोचा ही कहते हैं, जबकि जो ऑल्फैक्टरी लोब है, ये कहलाता है घ्राणेन्द्र। फेरिंक्स, इसको बोलते हैं ग्रसनी। लैरिंक्स, इसको बोलते हैं कंठनाल। ट्रैकिया, ये कहलाता है हमारी श्वसन नली। ब्रोंकाई, इसको बोलते हैं श्वासनियां। और ब्रैंक्यूल्स, ये भी श्वासनियां कहलाती है। एल्वुलाई, हिंदी में इसको कहते हैं वायुकोश। लंग्स, हिंदी नाम इसका होता है फेफड़ा। ठीक, अब देखें, जो हमारा रिस्पायरेशन का मेन पाथ होता है, वो होता है थ्रू नाजल रीजन, और यह कहां तक आना चाहिए, हमारे लंग्स तक आना चाहिए। स्टार्टिंग कहां होती है, जो हमारा नोज होता है, नोज में नाजल सेप्टम पाया जाता है, नासिका पट। उस नाजल सेप्टम के द्वारा जो हमारा नोज होता है, यह दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी नाजल सेप्टम, नाजल सेप्टम, नासिका पट। या क्या करता है, हमारे नोज को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, और इसी नाजल सेप्टम रीजन पर हमारा नाजल पैसेज होता है, जिसके द्वारा क्या होती है, वायु इंटर करती है कहां, नाजल चैम्बर में, यानी जो नासिका कक्ष है, इस नाजल चैम्बर में आती है। और इस पैसेज पर छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं, और इन छोटे हेयर्स को हम कहते हैं नाजल हेयर, यानी नासिका रोम, जिनका काम होता है एयर को फिल्टर करना, ताकि एयर के साथ कोई भी डस्ट मटेरियल्स, पॉलन स्पोर्स या अदर दूसरे इन्फेक्टिव पार्टिकल्स हमारे नाजल चैम्बर में इंटर ना करने पाए, अन्यथा इन्फेक्शन होने की संभावना बनी रहती है। जब हमारी एयर्स नाजल हेयर के द्वारा फिल्टर होके अंदर आती है, तो वह कोचाओं पर जाती है, और ये कोचाएं जो होती हैं, ये म्यूकस रिच होती है, कि अगर कोई चीज हमारे नाजल हेयर के द्वारा प्रॉपर फिल्टर ना हुआ हो, तो उस चीज को फिल्टर करने की जिम्मेदारी हमारी कोचाओं की होती है। इसके बाद एयर ऊपर की तरफ जाती है, जहां हमारा ऑल्फैक्टरी लोब पाया जाता है, या ऑल्फैक्टरी लोब हिंदी में घ्राणेन्द्र कहलाता है, जिसका काम होता है टू टेस्ट द या स्मेल द एयर, यानी जो एयर है उसमें कौन सा स्वाद है, कैसी गंध है, इसको चेक करने का काम हमारा ऑल्फैक्टरी लोब का होता है। और फिर ऑल्फैक्टरी लोब से वह एयर नीचे की तरफ मूव करती है और आती है कहां, फेरिंक्स रीजन पर, जहां एपिग्लोटिस और ग्लोटिस नामक दो लिड होती हैं, और यह एपिग्लोटिस को ओपन करके अंदर की तरफ आती है, आगे बढ़ती है, जहां कॉर्टेक्स, आप कह सकते हैं कार्टिलेज से बनी हुई संरचना लैरिंग्स पाई जाती है। कार्टिलेज यानी उपास्थ, उपास्थ की खोखली संरचना लैरिंग्स होती है, जो आगे की तरफ निकली होती है, और बाहर की तरफ गले में जो इस तरीके से उभार होता है, यह लैरिंग्स का वही मेन रीजन होता है, और इस रीजन को हम कहते हैं एडम्स एप्पल।
लैरिंग्स जो होता है यह वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है, इसीलिए लैरिंग्स आल्सो कॉल्ड साउंड बॉक्स ऑफ द बॉडी। और लैरिंग्स के आगे जो होती है यह हमारी ट्रैकिया होती है, यह भी कार्टिलेज की बनी होती है, लेकिन यह कार्टिलेज के सी के समान रिंग से बनी होती है जिनकी संख्या 10 से 12 होती है। और ट्रैकिया रीजन से ही हमारी जो रिस्पायरेटरी पैसेज है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और यह क्रमशः राइट और लेफ्ट लंग्स को चली जाती है। हमारे राइट लंग्स में 3 पार्ट्स होते हैं, जबकि लेफ्ट लंग्स में हमारे 2 ही पार्ट्स होते हैं। जो हमारा लंग्स होता है, इस लंग्स में 2 संरचनाएं मेन रूप से पाई जाती हैं, एक होती है ब्रैंकियोल्स और दूसरी होती है एल्बुलाई। जो हमारी ब्रैंकियोल्स होती है ये फाइन टिब्यूल्स होती है जो ब्रांकाई के डिवाइड होने से बनती है, जबकि जो हमारी एल्बुलाई है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स की बनी होती है जिनका काम होता है कि एयर को फिल्टर करना, यानी गैसियस एक्सचेंज में मेन रोल प्ले करना। जो हमारी एल्बुलाई होती है इसी के द्वारा गैसियस एक्सचेंज होता है और वह प्रोसेस कहलाता है हार्डेन इफेक्ट या क्लोराइड मैकेनिज्म। और इस प्रकार से जो हम सांस लेते हैं वह डिफरेंट पैसेज से होता हुआ लंग्स में आता है, और लंग्स में यहाँ आने के बाद ये ब्लड में मिक्स हो जाता है, और ब्लड में मिक्स होने के बाद यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2 का फॉर्मेशन करता है, और यही HbO2 डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में मूव करता है, और मूव करने के बाद बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। जब बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन लेके जाता है तो उस कंडीशंस में उस पार्ट में नेसेसरी अमाउंट में वह क्या करता है, एनर्जी जो फूड मटेरियल है, मेन फूड मटेरियल यानी ग्लूकोज, उसको ब्रेक करके यह एनर्जी लिबरेट करता है, और को प्रोडक्ट के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जो इसी हीमोग्लोबिन से पुनः कंबाइन होकर के HbCO2 कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या HbCO कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में वापस हमारे लंग्स में आता है, और यह यहाँ में फिर उसी पाथ के द्वारा बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। अगर कभी तो यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। लेकिन अगर कभी एयर हमारी इनहेल की जाए और वह लंग्स तक आए और लंग्स से ही वापस चली जाए, यानी वह एनर्जी लिबरेशन ना करे, तो इस कंडीशंस में जो हमने प्रोसेस इनिशिएट किया, यह प्रोसेस हमारा कहलाता है ब्रीदिंग। अब यहाँ एक तरफ और जानना जरूरी होता है, इनहेल और एक्सहेल ऑफ गैसेज, यानी अंतःश्वसन और बहिःश्वसन, क्या निःश्वसन बोलते हैं उसी को। जब हम वायु को अपने फेफड़े में खींचते हैं तो हमारी एल्बुलाई सैलो अप हो जाती है, फूल जाती है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, इनहेल ऑफ गैसेज। और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो हमारी एल्बुलाई जो है ये श्रिंक कर जाती है, यही चीज एक्सहेल ऑफ गैसेज कहलाता है। और इस तरीके से ये श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, जो कि समस्त मनुष्यों में एक समान पाई जाती है। थैंक यू।